पति ब्रह्मचारी। Yes, I really love her. पर आरव, Please, please help us. हम दोनों सचमुच एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। Please ईशा, मेरा भाई तुझसे भीख मांगता है, बचा ले हमारे प्यार को। Please. सूरज से बात करूंगी। Thank you. मैं उस काव्या से कहीं ज्यादा स्मार्ट, स्टनिंग और स्टाइलिश हूँ। तभी ये आरव मेरे लिए नहीं, उस बहन जी काव्या के लिए तड़प रहा है। उससे कैसे प्यार हो गया? उससे कैसे प्यार हो गया आरव को? नहीं नहीं नहीं, आरव पर सिर्फ मेरा हक है। उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। और वैसे भी इतनी बेइज्जती के बाद तो चाचा जी आरव और काव्या का रिश्ता नहीं होने देंगे ना, और काव्या भी कभी उनके खिलाफ नहीं जाएगी, कभी नहीं। माना मैंने सबसे ये सच छुपाया कि मैं गुलाब हवेली में काम करती हूँ, पर ये भी सच है कि ना मैं अपने परिवार से मुंह मोड़ सकती हूँ और ना आरव जी के प्यार से। उन्हें प्यार करने से खुद को रोकना मेरे बस में नहीं है, लेकिन अब मैं पापा से नजरें मिलाने के लायक भी नहीं रही। पापा प्लीज हटा दो, प्लीज पापा। मैंने सब पे गाड़ दिया, गाड़ दिया मैंने। बहुत गरूर है ना तुझे अपनी बेटी पर, तो पूछ इससे कि गुलाब हवेली में काम के अलावा और क्या क्या गुल खिलाती है ये। ये बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। Dad, you love me. Love you. हम सब ने तुझ पे आंख बंद कर भरोसा किया और तूने इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? नौकर बनने की औकात नहीं होती है और मालिक बनने के सपने देख लेती है। वो भोली भाली बनकर हम सब ने बनने का और तूने इतनी बड़ी बात नहीं बताया मुझे, पूरे शहर में क्यों छुपाया जा रहा है? बहुत गरूर है ना तुझे अपनी बेटी पर, तो पूछ इससे कि गुलाब हवेली में काम के अलावा और क्या क्या गुल खिलाती है ये। खड़ा क्या है, चुप मेरे कदमों में और नाक रगड़। नौकर बनने की औकात नहीं होती है और मालिक बनने के सपने देख लेती है। सूरज ये क्या कर रहे हो? ऐसे खुद को सजा कौन देता है? सूरज बस करो इसे। प्रॉब्लम क्या है आपकी? तुम हो मेरी प्रॉब्लम, जो कभी किसी प्रॉब्लम को समझना ही नहीं चाहते। सूरज, तुम्हें सच में लगता है कि मैंने सच्चाई छुपाई? मुझे सचमुच में नहीं पता था कि काव्या वहाँ काम करती है। ठीक है, सुन लिया, मान लिया, हो गया, अब जाइए। नहीं, मुझे काव्या के बारे में जरूरी बात करनी। पर मुझे नहीं करती। बात बहुत जरूरी है सूरज, मैं बिना अपनी बात कहे तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सूरज,
हाँ हाँ हाँ, करता हूं मैं उससे प्यार। आई रियली लव हर। शुक्र मारा कि मैंने तुझे सिर्फ थप्पड़ मारा है। पापा को पता चलेगा ना, तेरे सीने पे बंदूक होगी उनकी। पूरे शहर में तुझे वही लड़की मिली, किसी भी हालत में तेरी शादी उस लड़की से नहीं होगी। हाँ पापा शायद गोली मार देते, लेकिन आप तो मेरे भाई है ना। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप मेरे प्यार को समझोगे, उसकी कद्र करोगे और मेरा साथ दोगे। लेकिन आप ना, आपके अंदर इमोशंस है और ना आपने मेरे इमोशंस को समझा। अगर तू मेरा भाई नहीं होता ना, तो मैं ही तुझे जान से मार देता। अगर तुझे प्यार करना ही था तो अपने स्टैंडर्ड की लड़की से प्यार करता ना, बेवकूफ कहीं का। और नहीं तो क्या, उस सड़े से मोहल्ले में जाकर कीचड़ में डूब मरने की क्या जरूरत थी तुझे? और तुझे क्या पता, अगर वो लोग तुझे पैसों के लिए फंसा रहे हो तो तुझे लड़कियों की कोई कमी है? वही लड़की मिली तुझे दिल लगाने के लिए। इतना बड़ा हो गया तू? अरे क्या देख लिया तूने उस सड़ी सी लड़की में जो जाके वहां डूब मर रहा है? खबरदार, अगर तूने दादी से ऊंची आवाज में बात की है तो काव्या इस घर में कभी नहीं आएगी। ये बात अपने भेजे में घुसा ले, समझा? मैं क्या करूंगा और क्या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा, आप नहीं। मैं काव्या से प्यार करता हूं और मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगा, समझे आप? आरव! अनुराग जी, बस कीजिए। काव्या कोई बुरी लड़की नहीं है जो आप इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, और ना ही वो लालची है। अनुराग जी, ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके भाई को ठीक करने में उस लड़की ने दिन रात एक किया है। और आज अगर आरव भाई अपने पैरों पर खड़े हैं ना, तो ये उसी लड़की की मेहनत का नतीजा है। और सच पूछिए तो मुझे तो वो लड़की बहुत पसंद है, और इस रिश्ते में मैं आरव भैया के साथ हूं। हमारे यहाँ खानदान के फैसलों के बीच में घर की बहुओं को बोलने की इजाजत नहीं है। लगता है अनुराग, तेरी बीवी ये बात भूल चुकी है। जी, क्या हो गया तुम? गुलाब हवेली में उस घर से कोई भी लड़की नहीं। क्यों? उस घर का बच्चा आ सकता है, लेकिन उस घर से लड़की नहीं आ सकती, बहू नहीं आ सकती। इस घर के सारे नियम कायदे कानून आपकी सहूलियत के हिसाब से तोड़े मरोड़े जाएंगे क्या? ये कहाँ का इंसाफ है अनुराग जी? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।